आज मैं आपको, जब आप खुदाई करते हैं या घर बनाने लगते हैं तो कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो कि आपने खुदाई के दौरान नहीं करनी, और जो लोग रोड़ी डालते हैं उसमें क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, और अगर आप कंक्रीट की लीन डालते हैं तो उसमें क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, और किस तरह जो आपने जो डिगिंग है वो किस तरह करनी है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन साइट पे मौजूद हूँ। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें 8.5 मरला का जो नया हमें प्रोजेक्ट मिला है, बरका होम्स के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट है बरकी रोड पर। तो वहाँ पे हम ये 8.5 मरला की जो एक्सकेवेशन है वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये जो घर है इसमें आपको मुकम्मल गाइडेंस मिलेगी कि आपने शुरू से एक्सकेवेशन खुदाई से लेकर उसकी जो एंड ग्रे स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हमें ये मिला है, तो एंड तक जो प्लास्टरिंग है या उसका जो कच्चा करके हमने देना है वहाँ तक स्टेप बाय स्टेप जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपको मुकम्मल यहाँ पर गाइडेंस देंगे हम। तो शुरू में जो आपको पता है कि स्टेप आता है वो एक्सकेवेशन का आता है, डिगिंग का आता है। तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं और जो जो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है वो मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रॉपर्टी पे आपको मैं आज गाइड करने लगा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी, और जो एक्सकेवेशन है वो डिगिंग है वो आपने किस तरह करनी है कि कल को आपकी जो दीवारें हैं वो आपको टेढ़ी ना आए, आपका जो मटेरियल है वो एक्स्ट्रा ना लगे। ये सारे स्टेप्स मैं आज आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह आपने जो लीन करनी है। कुछ लोग रोड़ी के साथ करते हैं, कुछ जो है वो पीसीसी के साथ करते हैं। तो वो दोनों में फ़र्क क्या है और क्या है इसका जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो क्या है, और चलते हैं अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये जो एक्सकेवेशन का प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं जो डिगिंग साइट है उसमें मैं मौजूद हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि एक्सकेवेशन जब आप करते हैं, लेट्स सपोज आपने फाउंडेशन बनानी है, तो आपको पता है यहाँ पे कंक्रीट की फाउंडेशन तो बनती नहीं है। तो जो इसका क्रॉस सेक्शन में आप देखते हैं चीज़ों को, तो उसमें ये होता है कि आप इसकी एक्सकेवेशन में शुरू में 18 इंच की दीवार होती है, फिर 13.5 इंच की होती है, ऊपर जो है वो मोस्टली डीपीसी के ऊपर या डीपीसी से नीचे भी 9 इंच की आ जाती है। बनाने लगे तो पहला जो स्टेप होता है वहाँ से हम शुरू करेंगे, जो डिगिंग होती है, एक्सकेवेशन होती है जिसको कहते हैं खुदाई। अच्छा जी, उसमें ये होता है कि आपने अगर जो फाउंडेशन है, मोस्टली लोग जो है वो चुनाई की फाउंडेशन बनाते हैं, जो पीसीसी की है या कंक्रीट की वो नहीं बनाते। ठीक है जी, फाउंडेशन जो होगी वो आपकी चुनाई की होती है। लेट्स सपोज आपने 18 इंच की जो फाउंडेशन है पहला रद्दा आपने लगाना है, तो जी जो आपकी खुदाई है वो कितनी होनी चाहिए तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपने 18 इंच करनी है तो ये जो है ना साइज़ आपका ये वाला जो ऊपर आपने चूना लगाते हैं लोग, लेआउट करते हैं, तो आपने ये इसको 24 इंच करना है, ताकि आपकी जो दीवारें हैं वो आपने जो धागा बांधना है मिस्त्री ने वो आपको इधर से भी वो कर सके उसको एडजस्ट, और एक दूसरी साइड पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसका मतलब है कि 24 इंच, क्योंकि हमने इधर 18 इंच की पहली लेयर लगानी है तो हमने इसकी जो साइज़ रखा है वो आपको 2 फुट यहाँ पर आपको मिलेगा। और सेकंड जो बात है वो आपने 2 फुट से बेशक ज़्यादा कर लें लेकिन कम ना हो। उसकी वजह यह है कि अगर आप कम रखेंगे तो उसमें दोबारा कटिंग होगी इसकी, ठीक है जी, उसकी फिनिशिंग होगी और दोबारा आपको लेबर कास्ट पड़ेगी और आप जो है ना वो हेक्टिक हो जाएंगे। तो ये चीज़ अपने आपने माइंड में रखनी है कि कोई भी साइज़ वो कम ना हो। दूसरा ये लाइन में हो, और जब आप कर रहे होते हैं तो उसके डायगोनल आपने चेक करने होते हैं, दोनों साइड के डायगोनल पूरे हैं या नहीं है। फिर आपका जो प्लॉट का साइज़ है वो जिसको गुनिया कहते हैं वो भी ठीक हो जाता है। तो उसके बाद जो अगर हम बात करें 2 किस्म की होती है, जब आपकी ड्रेसिंग हो जाती है फिर आपने करनी होती है टर्माइट प्रूफिंग। टर्माइट प्रूफिंग में ये है कि दीमक मार स्प्रे एक किस्म का होता है, वो भी हम कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये हो जाता है फिर आ जाते हैं लीन। अच्छा, लीन का पर्पज़ क्या है? लीन का पर्पज़ ये है कि जो आपका ग्राउंड का पानी है वो ऊपर ना आए। डीपीसी का पर्पज़ तो है ही है कि जो फाउंडेशन का पानी है वो ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की तरफ ना लेकर जाए, लेकिन ये भी एक लेयर होती है जो कि पानी की मूवमेंट है उसको रोकती है। अब ये 2 किस्म की हम कर सकते हैं। एक ये होती है कि पीसीसी आप कर दें, वो 3 से 4 इंच की लीन कर दें, ठीक है जी, 1:4:8 रेशो के साथ हम मोस्टली करते हैं। और दूसरी ऑप्शन जो होती है वो ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है वो रोड़ी के साथ होती है। इसमें ये होता है कि 6 इंच आपने थिकनेस, 6 इंच की थिकनेस के साथ आपने रोड़ी डालनी है, उसके बाद आपने पानी डालना है इसको, उसके बाद इसकी कंपैक्शन करनी है, ठीक है जी, वो लेवल हो जाएगी। उसके बाद आपने करना है कि जो स्लरी सीमेंट और जो रेत का मिक्सचर है उसके साथ आपने स्प्रिंकल कर देना है, और फिर आपने इसके ऊपर चलाना है कंपैक्टर, ताकि जो कंपैक्शन है इसकी ठीक हो जाए। तो ये भी किसी हद तक कर जाती है काम, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप उसी तरफ जाएं जो पीसीसी
की लीन है, वो 3 से 4 इंच होगी, थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो उसकी बेहतर हैं। तो ये एक फाउंडेशन का जो बेसिक प्रोसेस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में इस प्रोजेक्ट के अलावा भी हमारे पास रेवन रोड पर भी काम है, और जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, विद मटेरियल भी कर रहे हैं। लेबर रेट पे भी आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लाहौर पूरे में आपने विद मटेरियल या ग्रे स्ट्रक्चर पे काम कराना है तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं।